हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आ गया हूँ मैं आपका अपने वाला अंकुश लेकर, आपका अपना फेवरेट वाला शो, जिस शो को आप बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हो, चिट चैट विद अंकुश। तो आज मेरे साथ एक खास बहुत मेहमान जो मेरे दिल के बहुत करीब रहे, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और खास है दिल के मेरे प्यारे दोस्त अनुभव भैया। इनके बारे में मैं क्या तारीफ करूं, जितनी ज्यादा तारीफ कम करूं, जितनी ज्यादा तारीफ करूं उतनी ज्यादा कम है। तो के बारे में क्या बताऊं। बहुत सारे, एक एक इंसान के अंदर यार इतने गुण कैसे हो सकते हैं। पहली बात तो ये इन्होंने बुक्स लिखी हैं, पोयम्स लिखी हैं। एक ट्रांसजेंडर वुमेन का पहला, एक इंडिया में एक ऐसा इंसान जिसने एक ट्रांसजेंडर वुमेन का म्यूजिक वीडियो प्रोड्यूस किया इंडिया में। और एनिमल्स की बात करें, इनका और एनिमल्स का नाता कुछ बचपन से ही याराना रहा है। इनके मुझे लगता है ह्यूमन से ज्यादा एनिमल्स दोस्त रहे हैं, क्योंकि मैं इनके घर पे पर्सनली गया हूँ। तो और अगर एल्बिनिज्म की बात करें, एल्बिनिज्म में जब लोगों को इंडिया में पता भी नहीं था एल्बिनिज्म का क्या होता है, तो इन्होंने एल्बिनिज्म, जितने लोगों को एल्बिनोस है जितने, उनको इकट्ठा किया, एक ट्रस्ट बनाई, जीवन ट्रस्ट, जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रही। और उसको यूएन तक लेके गए, एक एल्बिनिज्म को पहचान दिलवाई। तो उसके पीछे इस शख्स का बहुत ज्यादा बड़ा रोल रहा है। अगर आप एल्बिनिज्म इंडिया ग्रुप देखते हो, व्हाट्सएप ग्रुप देखते हो, फेसबुक ग्रुप देखते हो, तो ये इंसान जो मेरी स्क्रीन पे है, तो वो फाउंडर रहा उस ग्रुप का। तो बात करने में बहुत मजा आएगा। तो पहली बात, अनुभव भैया, वेलकम टू माय शो चिट चैट विद अंकुश। थैंक यू सो मच अंकुश। बहुत ही बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया आपने मेरा। मैं बहुत ही मतलब मुझे फ्लैटर कर दिया बहुत अच्छे से आपने। तो होपफुली मैं आपके सारे सवालों का जवाब बहुत अच्छे से दे पाऊंगा। बहुत बिल बहुत शुक्रिया। और ठंड ठंड कैसी है आपके यहाँ पे? बीच में रोक रहा हूँ। पहला सवाल जो कि मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी रही, क्योंकि मैं आपको पर्सनली जी जानता हूँ, जो लोग मुझे देख रहे हैं जी मैं उनको बता जी। देता हूँ कि मैं अनुभव भैया को पर्सनली जानता हूँ। तो मैं कभी पूछ नहीं पाया, तो इसलिए मैंने कहा आपको शो पे पूछूंगा, ताकि लोग भी जान पाए यार एक इंसान के अंदर इतने गुण कैसे हो सकते हैं, इतना टैलेंट कैसे और कहाँ से। मुझे लगता है कि गुण हमारे सबके अंदर होते हैं। और बट या तो वो गुण निखर नहीं पाते या बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि कुछ समाज की वजह से, कुछ पेरेंट्स की वजह से, कुछ हमारी, हम खुद अपनी आकांक्षाओं को दबा लेते हैं। तो मैंने शायद वो नहीं किया। मैं बचपन से एक तो अपने बारे में थोड़ा सा ज्यादा अवेयर था बाकी बच्चों से, या मतलब बाकी आसपास के लोगों से। और मेरा उठना बैठना हम उम्र के लोगों में साथ में नहीं था। तो मैं अपने से उम्र के डबल ट्रिपल लोगों के साथ में एज में बैठता था। और एक्सपोजर ऐसा मिला कि उस टाइम पे पत्रकार लोग मेरे काफी दोस्त थे जब मैं 10-12 साल का था। तो वहां से एक्सपोजर मिलता गया, उनकी मैंने लाइफ देखी कि कितनी इंटरेस्टिंग लाइफ लगती थी। कि हाँ मतलब बड़े अच्छे से लाइफ, ये लोग पुराने गाने सुनते थे और मतलब अच्छी बातें करते थे कुछ पॉलिटिक्स के बारे में, देश के बारे में। तो वहां से इंटरेस्ट बनता गया कि मैंने कहा कि ये ज्यादा मुझे लगता है कि मेरे लिए क्या बोलते हैं, इंटरेस्टिंग लाइफस्टाइल है, या मुझे आगे जाके ऐसे रहना है। और फिर मैंने अपने आप को उसी तरह से ढालना शुरू कर दिया धीरे धीरे करके। तो मुझे लगता है कि हम सब में ही गुण बहुत सारे होते हैं। और बचपन में हम लोग इंजीनियर, डॉक्टर तो नहीं बनना चाहते। हम लोग फायर फाइटर, हम लोग माउंटेन माउंटेन क्लाइंबर, और हम लोग बेकरी बेकरी वाला, ये सब बनना चाहते हैं। और वो स्ट्रीमलाइन होते होते हम लोग डॉक्टर इंजीनियर पे आ जाते हैं। जी। तो उन सबको मतलब अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को हमें दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उनको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो जिंदगी कहीं ना कहीं जरूर लेके जाएगी। तो आपने जैसे बोला कि आपका याराना रहा, जो उठना बैठना रहा, वो मीडिया एक्सट्रीम लोगों से रहा, फिर आपने, जहां तक मुझे पता है कि आपने मास कम्युनिकेशन भी किया। तो फिर आप मास कम्युनिकेशन करने के बाद आपने वो टॉपिक आपके माइंड में कैसे आए जो मेन स्ट्रीम मीडिया में इग्नोर कर दिए जाते हैं। जैसे एक पहला इंडिया का आपने ट्रांस वुमेन का, ट्रांसजेंडर वुमेन का म्यूजिक वीडियो प्रोड्यूस किया, एल्बिनिज्म को आगे लेकर आए, है ना। तो जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया बात ही नहीं करता है इसके बारे में। तो आप कमर्शियल मीडिया से, आपका हर किसी का रहता है, जैसे मैंने भी एक जमाने में रेडियो किया है, तो कि हाँ कमर्शियल जगहों पे जाना है मेरे को, है ना। तो आप कमर्शियल जगहों पे ना जाकर आपने एक ऐसा टॉपिक सेलेक्ट किया जो आप इंडिपेंडेंटली कर रहे हो, और आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत मीडिया सपोर्ट भी कर रहा है, आपके फॉलोअर्स, आपने जितना किया अपने दम पे किया। तो वो थॉट्स कैसे आए आपके माइंड में। अ, एक तो जैसे मैंने बोला कि मेरा एक तो मतलब बचपन से ही थोड़ा सा माइंडसेट डिफरेंट था। जी जी। और एम्पथी एम्पथी क्वोशंट बहुत था। मतलब एम्पथी मतलब किसी भी चीज से, किसी भी दूसरी चीज से जो मुझे लगता था कि मतलब डिफरेंट है, या एनिमल्स हो गए हम्म। या ह्यूमन बींग भी हो गए, मतलब किसी भी चीज से, मतलब तो वो एम्पथी क्वेश्चन, मतलब मैं अपने आप को दूसरे के
कदमों में रख के या शूज शूज में रख के मैं बहुत अच्छे से सोच पाता था मतलब। तो मेरे को जैसे बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे दिखते थे कि बचपन में कि भाई इनके ऊपर काम नहीं हुआ, या इनको जरूरत है कुछ आगे दिखाने की, बढ़ाने की, या इनको मदद की जरूरत है, या इनको बस अपना दिल हल्का करने की जरूरत है मतलब। हम देखते हैं मतलब समाज में बहुत सारी हमारी चीजें हैं। तो अल्बिनिज्म में क्या हुआ कि मतलब मुझे एक कभी अपने घर के फंक्शन में एक मुझे बहुत दूर की कजन दिखाई दी, और वो हम्म, बिल्कुल मतलब हमसे अलग थी। हम्म, तो मतलब उसका जो हेयर स्टाइल था, कलर था, स्किन था, टोन था, तो मुझे वो क्यूरियोसिटी रह गई। मैं हार्डली थर्ड फोर्थ फिफ्थ में होऊंगा उस टाइम पे। हम्म, तो वो क्यूरियोसिटी माइंड में रह गई, तो फिर मतलब मैंने धीरे धीरे करके उसके बारे में पढ़ना शुरू करा। तो मतलब वो फिर उसको मैंने आगे जाके डेवलप किया मतलब, मैंने उस चीज़ को छोड़ा नहीं। तो हम्म, इस तरह से मतलब मेरा जर्नी रहा कि मतलब वो टॉपिक मुझे मिल जाता था तो फिर मैंने उसको काम करना शुरू करा। इसी तरह से मीडिया मीडिया में क्या होता है कि आपको वही काम करना होता है कि जो आपके बॉस ने बोल दिया। बिल्कुल। तो हाँ, तो मतलब फिर वो मुझे, मैंने 2 साल, 1-2 साल मीडिया में जॉब करी। फिर मुझे लगा कि ये मेरे मतलब का काम नहीं है, और हम्म, मेरा राइटिंग स्किल्स अच्छा है, मेरा एम्पैथी कोएफिशिएंट अच्छा है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ मतलब लोगों से बात बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, कनेक्शंस बहुत अच्छे से बना सकता हूँ। तो मुझे लगा कि इसमें कुछ करना चाहिए, इसमें मुझे अपना क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, सोशल एक किसी कॉज को हम आगे भी लेके जा पाएंगे, और सोशल सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा मुझे अपना, जो मैं किसी समाज के लिए अच्छा करना चाह रहा हूँ। तो वो सब कुछ हम मिला सकते हैं एक चीज के लिए, और ऐसा भी काम कर सकते हैं जो इंडिया में कभी पहले नहीं हुआ, जिसको मतलब जो आगे मतलब लोग भी देखें, सरकार भी देखे, और ऐसी ऐसी कुछ पॉलिसीज बन के आए, या कुछ पाथ ब्रेकिंग काम हो जो सबके लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिट रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपसे जब मेरी बात हो रही थी शुरुआत में, आपने मुझे कहा कि जब मैं हम हमेशा सारे लोग अलग होते हैं, बस एक पहचानने की, खुद को पहचानने की एक अलग बात होती है कि मैंने खुद को पहचान लिया कि मैं इस जोनर का इंसान हूँ, जो कि आप शायद थर्ड फोर्थ में रहे होंगे, राइट? तो राइट। आजकल की युवा पीढ़ी है, या हम जैसे जेंजी बच्चे बोल देते हैं, जनरेशन जी बच्चे बोल देते हैं हम राइट। आपसे, है ना? तो आजकल अगर लोगों का देखा जाए तो उनको शायद तक नहीं पता होता, थर्टीज तक नहीं पता होता कि यार हम कर क्या रहे हैं और हम ये क्यों कर रहे हैं, हमारी हम्म। कैपेबिलिटी क्या है और हम ये क्यों कर रहे हैं। तो अगर खुद को हम्म। पहचानना हो तो उसको क्या करना चाहिए, एक स्टूडेंट को, एक मेच्योर इंसान को? जैसे कई लोग सेटिस्फाई नहीं होते अपनी लाइफ से, अपने काम से हम्म। फ्रस्ट्रेट रहते हैं, यार ये थोड़ी करना था, बस हम कर रहे हैं पैसों के लिए। या आपको एक इतनी क्लियरिटी, इतना सही विजन बचपन में कैसे मिला? आई थिंक मैं इसमें मल्टीपल फैक्टर्स होंगे। मैं ये सिर्फ ये नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत ही मतलब कोई बहुत अमेजिंग चीज थी, मतलब मैंने कुछ मतलब कुछ हम्म, मैं आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता हूँ, ऐसे तो नहीं है मुझे लगता। मल्टीपल फैक्टर्स रहते हैं मतलब अपनी अवेयरनेस के लिए और अपना अपने आप को समझने के लिए। तो एक तो इसमें जेनेटिक्स भी आपके काम करते हैं, आपका माइंडसेट, आपकी पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग, और बिल्कुल, आपका आपका सोशल एक्सपोजर कितना है, आप खुद पे कितना काम करना चाहते हो, आपका खुद का एम्बिशन कितना है, और खुद का स्किल कितना है। तो जैसे मैंने बोला कि मैं काफी एम्पथेटिक इंसान था मैं बचपन से। तो बचपन से ही जानवरों के साथ प्यार करना, वो मेरा बड़ा इनहेरेंट चीज थी। कि हम लोग सब शादी में गए हैं, तो सब लोग बिल्कुल। शादी अंदर एंजॉय कर रहे हैं। मैं शादी के बाहर, मंडप के बाहर मतलब वो जहाँ पे गाय बैठी है, गाय के साथ बैठा हूँ मतलब मैं। तो मैं गाय के पैर दबा रहा हूँ, गाय गाय के कान कान से ला रहा हूँ। तो वो एक नेचुरल मेरा अंदर से अट्रैक्शन था टुवर्ड्स एनिमल्स। मैं कुत्ते के साथ बैठा हूँ, और बैठा हूँ तो मतलब बैठा हूँ 2-2 घंटे, 3-3 घंटे बैठा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंदर खाने में क्या केक बना है, हम्म, या मतलब कुछ है अंदर ऐसे फैंसी खाना मिल रहा है। तो वो मेरा नेचुरली मतलब गॉड गिफ्टेड बोलोगे आप या गॉड गिवन बोलोगे, वैसे था। उसके बाद क्या आता है कि भाई डेफिनेटली योर पेरेंटल एक्सपोजर, जी, आपके पेरेंट्स आपको क्या क्या स्किल्स देते हैं, और जी, उन स्किल्स को आप कितना मतलब होन कर पाते हो, कितना आप इंटरेस्ट से करते हो। तो मुझे लगता है कि दुनिया में हर तरह के बच्चे हैं, और हर तरह के बच्चे होना मतलब सही भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि सबको ही कुछ ना कुछ अमेजिंग करके आना है बिल्कुल, ना। तो मतलब अपना स्किल्स, अपना टैलेंट खुद बचपन से पहचानो, देखो किस में इंटरेस्ट आ रहा है, और इंटरेस्ट की चीज को परस्यू करो, और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करो, आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज आती हैं,
हम्म। कितनी अपॉर्चुनिटीज आप एक्सप्लोर कर पाते हो। बहुत सारे बच्चे करना चाहते हैं बट पेरेंट्स फाइनेंशियली इतना नहीं कर पाते हैं उनके लिए, तो वो भी एक कंस्ट्रेंट रहता है। तो प्रैक्टिकली भी सोच के चलेंगे अगर हम, तो मतलब 10 में से 8-9 बच्चों के पास बहुत सारे स्किल्स होते हैं और जी। वो उनको एक्सप्लोर नहीं कर पाते ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस, पर्सनल रीजंस, फैमिली रीजंस। तो बस मैं ये बोलूंगा कि मतलब अपने सपनों को मारो मत, और कभी ना कभी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा पैसा चाहे बचाओ, बड़े होके बचाओ। एक अपनी लिस्ट बनाओ कि हाँ मुझे ये करना है, ये सीखना है, ये देखना है, यहाँ जाना है। तो एक टू डू लिस्ट होती है, वो मैंने बचपन से फॉलो करी अपनी, कि ये तो करना ही करना है, और ये मुझे देखना ही देखना है, ये मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। और फिर उसमें अपने पैशन को एक्सप्लोर करता चला गया मैं। थोड़ा सा मैं जिद्दी भी था, तो जिद्दी और मतलब कि भाई ये तो नहीं करना, मुझे कॉमर्स विद मैथ्स नहीं करनी। तो सब लोग बोले थे कॉमर्स विद मैथ्स ले लो, कॉमर्स विद मैथ्स ले लो। मैंने कहा मुझे नहीं करनी कॉमर्स विद मैथ्स। तो हम्म। मेरा आर्ट्स की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट था, मैंने वो किया फिर मतलब इस तरह से। तो अब थोड़ा सा मतलब वो फिर आपको मतलब करते करते आ जाता है कि हाँ मतलब मेरा इसमें इंटरेस्ट बन रहा है। और जी। मुझे दुनिया से नहीं डरना, दुनिया से भी ज्यादा नहीं डरने का, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपका पास स्किल है वो चीज का, तो आप उसको कहीं ना कहीं लेके चले जाओगे मतलब। हम्म। और आजकल आप देखो कि सोशल मीडिया के माध्यम से, कि इंस्टाग्राम पे इतने सारे बच्चे हैं जो अपना स्केचिंग का स्किल, और बिल्कुल। क्या बोलते हैं ड्रेसेस बनाने का स्किल, और क्रोशे क्रोशे बना रहा है एक लड़का, कुणाल, क्रोशे बाय कुणाल करके एक लड़का है। हम्म। तो सिर्फ अपना पैशन फॉलो करा और इतना आगे ले गए। मतलब मैं तो अभी, मेरे तो सिर्फ 3,000 फॉलोवर हैं लोग वो अभी जो लड़की जो आई है, क्या बोलते हैं, जिसने ड्रेसेस बनाई हैं अपनी कांस में गई थी वो। ओह नाइस। हाँ। तो शी इज हार्डली 20-21 ईयर्स ओल्ड। तो मतलब अपना पैशन फॉलो करिए, थोड़ा सा अपॉर्चुनिटीज का वेट करिए, पेशेंस रखिए लाइफ में, बट एक्सप्लोर जरूर करिए। मतलब अगर आप कुछ मेन स्ट्रीम भी कर रहे हो, अगर आप इंजीनियर भी बन रहे हो, तो अपने पैशन और अपनी हॉबी को एक्सप्लोर करिए, और कहीं ना कोई टांका जरूर बढ़ेगा। मैं उसमें से एक जीता जाता एग्जांपल भी हूँ, वैसे मैं ऐड ऑन कर देना चाहता हूँ, क्योंकि अब किसी ने मुझे बोला कि यार पॉडकास्ट कर सकते हैं, तेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। तो मैंने कहा यार राइट, पैसे तो नहीं है, अब मुझे तो पैसे नहीं लगाने भाई, है ही नहीं पैसे, तो कहाँ से लगाए। राइट। राइट, राइट। दिमाग में आइडिया आया, मैंने कहा लोग मुझे जानते हैं, कम्युनिकेशन अच्छी है, जूम कॉल पे करते हम्म। हैं, इंस्टाग्राम पे डाल, उस पे राइट। यूट्यूब पे डाल देते हैं। पॉडकास्ट यूट्यूब पे मतलब डालते हैं। दूसरों को जानना होता है ना। राइट, पॉडकास्ट दूसरों के बारे में जानना, तो ऐसे नहीं तो ऐसे राइट, सही। तो जैसे मर्जी राइट। करो। गाना गाने का शौक है, डांस करने का शौक है, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एटलीस्ट मैं हम्म। पॉडकास्ट करता हूँ सिर्फ एक व्यू के लिए। अगर वो एक व्यू भी नहीं आता तो मैं खुद ही देख के एक व्यू कर लेता हूँ, तो फर्क नहीं पड़ता लाइक कितना आएंगे, सब्सक्राइब कितना आएंगे, फॉलोअर्स कितने होंगे, नहीं, एटलीस्ट मैं। दैट इज वाई आई लाइक, मतलब मैंने भी आपको देखा है, मैंने आपकी पूरी जर्नी भी देखी है। तो बिल्कुल। मतलब आपका कॉन्फिडेंस, आपका मतलब आपका जो पैशन है, और आपका जो बात करने का तरीका है, लहजा है, और उसके बाद जो आपका जिंदा दिली है जिसको बोलते हैं, तो वो मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है। कॉन्फिडेंस आपका, जो आपने हमारे साथ भी आके वर्कशॉप करी अल्पिनिज्म के ऊपर, तो बहुत मजा आया, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग आपकी शख्सियत है। और जो मल्टी मल्टी डायमेंशनल, मल्टी फैसेटेड बोलते हैं जिसको, तो वो मतलब वो वही वाली पर्सनैलिटी, और उस पर आप चल के आपने सक्सेस भी देखा है, और इसीलिए हम आज बैठे हैं साथ में। बिल्कुल बैठे हैं। तो अब आप मेरे बड़े भाई हो, और एक छोटे भाई का एक सवाल है पर्सनल, अब मुझे नहीं पता कि अब मुझे पॉडकास्ट पे पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, बट मैं तो पूछना चाहूंगा। क्या आप जी, जवाब देना जी, चाहोगे? यार जी। इतना कौन मतलब अनकंडीशनल लोगों के लिए सोचता है कि अपनी शादी के बारे में सोचा ही नहीं? मैंने शादी के बारे में सोचा, बहुत सोचा, और शादी के लिए बहुत ट्राई भी किया, ऐसा नहीं है, बहुत बहुत हाथ पैर मारे शादी के लिए। फिर फाइनली डिसाइड किया कि शादी मेरे लिए शायद नहीं है, क्योंकि थोड़े से हेल्थ इश्यूज भी रहे मेरे को, बचपन से भी रहे। और हम उस फिर बारे में बड़े भी होके बात और, करेंगे आने वाले, मेरा अगला प्रश्न यही होगा। तो हाँ, आप राइट। कुछ कह रहे थे। तो हाँ, तो बड़े होके थोड़ा सा और भी ज्यादा मतलब इश्यूज, हेल्थ इश्यूज रहे। तो फिर मुझे समझ में आया कि मतलब शायद मैं एक मैरिटल लाइफ के जो चैलेंजेस हैं, मैरिटल लाइफ में ब्लिस कम है, चैलेंजेस ज्यादा हैं। तो आई टोटली एग्री। क्या बोलते हैं, ब्लिस तो तब आएगा जब आप चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हो। तो मैं चैलेंजेस को शायद नहीं, मैं मतलब मैं क्या बोलते हैं, ओवरकम कर पाऊंगा। तो मैंने डिसाइड किया कि आई एम सिंगल एंड आई एम वेरी हैप्पी। तो दैट्स हाउ इट इज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जैसे अनकंडीशनल अनुभव जी लोगों को हेल्प करते हैं सेल्फलेस होके और अनकंडीशनली। तो अनुभव भाई इतने मल्टी टैलेंटेड होने के साथ साथ एक फाइटर भी रहे।
तो जो लोग नहीं जानते, क्योंकि मैं इनके हमेशा क्लोज रहा, टच में रहा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अभी अनुभव जी, इनको ब्रेन ट्यूमर था, तो भाई वहां से कैसे लड़े आप? मतलब मैंने आपकी वो जर्नी भी देखी है, तो आप वहां से कैसे लड़े? अंकुश, मुझे ब्रेन में ट्यूमर नहीं था, मुझे ब्रेन में इन्फेक्शन आया था। एक्शन था। तो क्या, हाँ, तो इन्फेक्शन काफी मतलब सीरियस हो गया था, मतलब मेरे को थोड़ा सा दिखाई दिखाई देना कम हो गया था। हाँ हाँ, चलने फिरने में दिक्कत आने लगी थी। बिल्कुल। और मतलब बार बार जैसे मेमोरी लैप्स हो रहा था मतलब मेरा। तो फिर मतलब मैंने काफी सारे मेडिकल टेस्ट कराए और वो सब डायग्नोसिस हुआ, मतलब थोड़ा डिले हो गया था डायग्नोसिस में। फिर तो फिर उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ लास्ट ईयर। 3 हफ्ते का आईवी ड्रिप्स चली। फिर ऑक्सीजन थेरेपी हुई, ओजोन थेरेपी हुई, काफी सारी रिहैब थेरेपीज भी हुई। उसमें से अभी अभी भी मुझे कभी कभी ड्रिप लेना पड़ता है। तो काफी तबीयत बेटर है मतलब सबकी। और अल्बिनिज्म कम्युनिटी से बहुत लोगों ने मेरी हेल्प करी, मतलब बहुत अच्छे से, मतलब मुझे जो मैंने 12-15 साल में मतलब जो मैंने जो प्यार मतलब अल्बिनिज्म कम्युनिटी से कमाया है, या जी जो मुझे मिला है, जी। वो मेरा को मुझे लगता है कि मेरा वो एक कल्मिनेशन में मतलब मुझे इसमें मुझे सपोर्ट मिला मेरी जर्नी में हेल्थ के टाइम पे। और अब मैं काफी तबीयत मेरी ऑलमोस्ट 90% बेटर है। तो मतलब अभी भी थोड़ा सा इश्यू चलते रहते हैं, बट अभी मैनेजेबल है चीजें। और मैं आपके साथ बैठ के बहुत अच्छे से मतलब एंजॉय कर रहा हूँ ये इंटरव्यू। जी, सो मेनी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम तो यार हमेशा प्रार्थना करेंगे कि आप तंदुरुस्त रहो और खुश रहो हमेशा की तरह। मैं आपको अपना जी बड़ा भाई कंसीडर करता हूँ, जैसा कि आपने सबको बता देना चाहता हूँ, अनुभव जी को। तो आप कुछ ऐसा चैलेंजेस जिंदगी में क्या है, लाइक जब क्या होता है कि हम सुनते आते हैं, हम प्रैक्टिकल चीजें करते हैं, क्या अगर आप अच्छा काम करने जा रहे हो तो आपको उसमें दिक्कतें काफी ज्यादा आती हैं, लोगों की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे आपने जीवन ट्रस्ट बनाई, या आपने एक ट्रांसजेंडर वुमेन का म्यूजिक वीडियो प्रोड्यूस किया, है ना, या आपने जैसे एनिमल्स के लिए वेलफेयर के लिए काम करते हो, तो आपको चैलेंजेस क्या है? हमने पॉजिटिव नोट्स पे बात की कि आप ये करते हो। अब लोगों को पता है कि एक इंसान ये चीजें करता है ना, लेकिन उसके पीछे क्या दिक्कतें आई उसे, वो किसी को नहीं पता। मतलब एफर्ट्स किसी को नहीं पता, और रिजल्ट सबको। राइट, तो मैं एफर्ट्स के राइट। बारे में जानना चाहता हूँ, मैं उन स्ट्रगल्स के बारे में जानना चाहता हूँ आपसे। आई थिंक सबसे बड़ा जो स्ट्रगल या जो इशू रहा, हम्म, वो फाइनेंसेस का ही रहता है मतलब। तो क्योंकि मैं बहुत ही सेल्फ मोटिवेटेड इंसान हूँ। जी। और मैं बहुत ही ज्यादा मतलब सिंगल वन मैन आर्मी हूँ, मतलब मुझे ऐसे नहीं चाहिए कि मुझे 4 आदमी चाहिए साथ में अपने। कोई मेरा लेटर लिख रहा है, कोई मुझे कुछ जाने को बोल रहा है। जी आई जी। कैन डू एवरीथिंग ऑन माई ओन। हाँ। तो फंड रेजिंग और फंडिंग और ये सब चीजें ही मेरे को मेन इशू रहा हमेशा। हम्म, और क्या बोलते हैं, अगर हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलें, अगर हम मैंने जैसे अल्बिनिज्म का काम शुरू किया था, तो जी। अल्बिनिज्म में मुझे ये था कि भाई हमें इंटरनेशनल फंडिंग भी मिलेगी, मतलब बहुत, क्योंकि यूनिक, बहुत ही यूनिक और बड़ा ही फर्स्ट टाइम वाला इवेंट है। हम्म, फिर मुझे ग्रेजुअली ये समझ में आया कि क्योंकि अल्बिनिज्म के जो लोग हैं या उनकी जो संख्या है इंडिया में, वो बहुत कम है। जी लगभग 1 या 1.25 लाख या 2 लाख, ज्यादा 2 लाख लोग होंगे मतलब। जी तो जी। ना ही वो एक वोट बैंक है, ना ही वो एक कोई सिग्निफिकेंट मतलब चंक ऑफ पॉपुलेशन है हम्म, जिसके लिए सरकार या लोकल एमएलए या कॉरपोरेट्स को इंटरेस्ट आए मतलब उस पे काम करने में, जो वो दिखा सके मतलब पब्लिकली कि भाई हमने इतना इतना स्पेस पे काम किया है। नंबर वन। नंबर टू, हमारा अल्बिनिज्म कम्युनिटी से भी जो भी मेरे कई लोगों से मेरी बात हो रही थी मतलब, बट कुछ भी फ्रूटिफाई नहीं हो पाया टुवर्ड्स बिग, लाइक फंडिंग टुवर्ड्स अ लार्ज फंडिंग, तो मैं हम्म, ऐसे कुछ चाह रहा था कि हमें मतलब फंडिंग मिले तो हम अच्छा काम करेंगे, और बहुत मेजर फंडिंग भी नहीं चाहिए थी हमें। हम्म, 4-5-6 लाख की फंडिंग हमें मतलब एक वन टाइम चाहिए था ऐसे। तो वो नहीं सिक्योर हो पाया मतलब, स्पेशली अल्बिनिज्म के लिए। हम्म। और इंटरनेशनली भी नहीं मिला क्योंकि वो लोग भी अपने अपने मतलब अपने फ्रीज सेट के लोग। एजेंडा से काम कर, हाँ, जी अपने अपने सेट एजेंडा से काम करते हैं। जी। और वो उससे ज्यादा डिविएट नहीं होते। और इन सब के बावजूद भी हमने काफी काम किया है, काफी मतलब जितना हम कर सकते थे, जितना सपोर्ट हमें मिला। बिल्कुल कोई भी अल्बिनिज्म कम्युनिटी में भी हमें किसी की हेल्प करनी होती थी तो सब फटाफट हमारा जो ग्रुप है, 200-300 लोग हैं हमारे ग्रुप में, उसमें सब लोग कंट्रीब्यूट भी करते हैं, जी। आगे भी बढ़ते हैं। तो ऐसे तो स्मूथली चल रहा है। बट मुझे मालूम है कि अल्बिनो जो और भी पीपल विद अल्बिनिज्म होंगे या बच्चे होंगे अल्बिनिज्म वाले, हम्म, जो मतलब जो डील कर रहे हैं इस कंडीशन से,
एक लार्ज पॉपुलेशन है जो जिनको मालूम भी नहीं कि हम लोग हैं मतलब, या ऐसा सपोर्ट ग्रुप भी है। और बिल्कुल। तो वो मुझे लगता है कि कभी कभी रीच आउट करने के लिए कैसे रीच आउट किया जाए, कैसे पब्लिक रिलेशंस करा जाए, कैसे कुछ मीडिया वर्कशॉप करी जाए। जी। तो वो मुझे थोड़ा सा मुझे लगता है मतलब कि वो हमारा रह गया, मिस हो गया। अब मेरी भी कुछ गलतियां हुई होंगी उसमें, मतलब सारे तो स्टेप्स मैं सही नहीं ले सकता। और सिमिलरली क्या बोलते हैं, ट्रांसजेंडर वर्क के जो हमने म्यूजिक एल्बम बनाई थी, इंडिया की पहली म्यूजिक एल्बम विद ट्रांसजेंडर वुमेन, किन्नर जिनको बोलते हैं हम लोग, जी। उसमें हमें फंडिंग मिल गया था अच्छे से। जी। उसमें चैलेंजेस हमें वैसे रहे कि मतलब हर स्टेट में किन्नर नहीं मिलते, किन्नर जो गाने जिनको गाना आता हो वो नहीं मिलते। जी। तो या जो गाना गाने के बाद मतलब हमें साथ रिकॉर्ड करना चाहे वो नहीं मिले हमें। तो हम्म। उस टाइप के स्ट्रक्चरल चैलेंजेस रहे। और थोड़ा सा मेरा हेल्थ का इशू था, तो मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा डिले उसमें हो जाता है, बट वो भी मैनेजेबल हमने किया अच्छे से। मैंने बहुत पूरा फंड रेजिंग से लेकर रिलीज तक मैंने पूरा काम किया उसमें, मुझे 1.5 साल लगा उस एल्बम को रिलीज करने में। तो अगर कोई और बहुत देखना अच्छा उसको। चाहता है, आपको सॉरी बीच में रोक रहा हूँ, अगर कोई वो गाना सुनना चाहता है, वो कैसे सुन हाँ, सकता है एल्बम को? ओके ओके लिसन डॉट कॉम या गाना डॉट कॉम पे सॉन्ग्स ऑफ द कारवां के नाम से है सारी एल्बम। ओके। हाँ, अगर आप सॉन्ग्स ऑफ द कारवां करोगे और ट्रांसजेंडर म्यूजिक एल्बम लगाओगे गूगल पे तो जरूर आएगा। जियो सावन पे पूरा है मतलब वो। ओके, नाइस। और क्या बोलते हैं, सेम सेम वही, फिर हमारा एनिमल्स के साथ भी वही चैलेंज रहा कि मतलब बड़ा कोई मेन स्ट्रीम इशू नहीं है कि भाई क्या कुत्ते बिल्लियों के साथ लगा रहता है तू, मतलब ना कुत्ते बिल्ली तो मतलब मरने दे, मरने दे, मर रहे तो मरने दे। तो ऐसे रहता है, बट वो मेरा पैशन है। मुझे मालूम है कि मतलब अ, जान तो जान होती है, चाहे किसी की भी हो, कुत्ते की हो, चाहे चींटी की हो, चाहे हाथी की हो। मेरा ये मानना है। तो मैं अपने मतलब फंड रेजिंग भी करनी पड़ती है, बैग बोरो स्टील भी करना पड़ता है, उधार उधार भी लेना पड़ता है, गोल्ड लोन भी लेना पड़ता है। तो फंडिंग के इश्यूज रहते हैं, चैलेंजेस मेन वही है। बाकी कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन और इन सब चीज़ों में मुझे कोई कभी दिक्कत नहीं आती। तो मेन तो यही है। और बट फिर भी मतलब भगवान की दया से बहुत अच्छा काम हुआ है, करा है, आगे भी करेंगे। 600 से प्लस मैं एनिमल्स ज्यादा रेस्क्यू कर चुका हूँ अभी तक पिछले 4 साल में। ये बहुत बढ़िया। और तो मतलब लगभग स्कूल के फ्रेंड्स भी मेरे काफी कंट्रीब्यूट करते हैं, देते हैं। और अननोन लोग भी देते हैं। और नोन लोग कम देते हैं, अननोन लोग ज्यादा देते हैं फंडिंग। तो बट मेरा काफी ट्रांसपेरेंट मेरा मोड रहा है हमेशा, तो मैं हमेशा अपने फाइनेंशियल्स में दिखा भी देता हूँ। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो मेन चीज इज फंडिंग, और लक्ष्मी अगर आएगी तो आगे काम बढ़ेगा, मतलब जहाँ लक्ष्मी वहां सब कुछ। वो तो खैर है ही है, वो तो है ही है। मैं लोगों को बता देना चाहता हूँ, लोगों के घर में इतने फैमिली मेंबर्स नहीं होते जितने भाई के घर पे पेट्स हैं। 7 के 8। मेरे घर में 6 डॉग्स थे, हाँ। और सारे रेस्क्यूज थे पहले। तो अभी लास्ट ईयर 3, सॉरी, जब मैं पहली बार आया था तब 7 थे, शायद 7 8। 7 थे हाँ। तो हाँ। लास्ट ईयर 3 की डेथ हो गई, वो बीमार, एक के बाद एक बीमार पड़े। थोड़ा बैड लक रहा मेरा भी। अभी मेरे पास 3 हैं, और रेस्क्यूज वाले जो आते रहते हैं मतलब मतलब जैसे कोई 1 हफ्ते के लिए आया, कोई 2 हफ्ते के लिए आया, ऐसे करके आता रहता है। तो मेरे तो डॉग्स के नाम है जामुन, नाटक और फुटुंगरी। अरे नाइस। हाँ, आप डालते रहते हो इंस्टाग्राम पे वीडियोस जी उनके साथ, मैंने देखा। जी 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 जी। आपको कोई इंसान, मतलब मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, बट मैं एज अ पब्लिक स्पीकर आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको कोई इंसान अगर एल्बिनिज्म के लिए फंडिंग करता है या आपको एनिमल वेलफेयर के लिए फंडिंग करता है, तो पहले तो वो आप उस पैसे का कैसे यूटिलाइज करोगे, और वो आपसे इंसान कैसे कोऑर्डिनेट करे अगर आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ किसी इंसान को फंडिंग, क्योंकि आजकल लोग डोनेशन करना चाहते हैं बट उन्हें पता ही नहीं है राइट कहाँ और कैसे करनी चाहिए, क्योंकि स्कैम्स बहुत होते हैं। मैं तो आपको पर्सनली जानता हूँ, राइट? तो लोग राइट राइट राइट। मिशन करना चाहते हैं, एक तो विजन क्लियर होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल कोई एल्बिनो को देख के, फॉर एग्जांपल किसी के फैमिली बहुत रिच है और एल्बिनो बेबी पैदा हुआ, ठीक है, तो उनके माइंड में एक विजन आई कि यार हम तो बाय गॉड ग्रेस बहुत सब सेटल है, बट हम करना चाहते हैं लोगों के लिए जो वेल टू डू नहीं है उनकी फैमिली से ना। तो उनका आपका क्या विजन है, और एनिमल्स को लेके आपका क्या विजन है? आपको फंडिंग्स आती हैं और आप कैसे वो आपसे रीच आउट करे? वैसे मैं कमेंट करोगे आप मेरी वीडियो के नीचे, जाहिर सी बात है लोग वहां से भी देख लेंगे। अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो इंस्टाग्राम पे मैं अनुभव जी को टैग कर दूंगा।
तो आप वहां से भी कर सकते हैं इनसे पर्सनली मैसेज। तो मेरे को अपने विजन के बारे में थोड़ा बताइए। तो बेसिकली देखो, मतलब जो अल्बिनिज्म के ऊपर जो ट्रस्ट है हमारा, या था हमारा ट्रस्ट, उसमें तो हमारा एक सेट, हमारा जो स्टेप बाय स्टेप हमारा जो मोड ऑफ एक्शन था, कि हम हम्म। लोग पहले एक अवेयरनेस मटेरियल बनाना चाहते हैं जी। जो इंडिया स्पेसिफिक हो एल्बिनिज्म कंडीशन के ऊपर। जी। उसमें क्या क्या होगा कि उसमें एक फिल्म, छोटी सी फिल्म होगी, एक बिल्कुल। बुक निकलेगी, एक जी। फोटो ऐसे बनेगा, जी। एक वेबसाइट बनेगी, और सोशल मीडिया अकाउंट्स बनेंगे। तो इन सब चीजों से क्या होता है कि हमारे पास एक रेडीमेड मटेरियल बन गया, पावर पॉइंट्स प्रेजेंटेशंस बन गई। तो जी। इससे क्या होता है कि मतलब एक हमारे हमें कोई भी जब नया पर्सन अल्बिनिज्म से ज्वाइन करता है तो उसको हमें एक इन्फॉर्मेशन देनी होती है, या पब्लिक में इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करनी होती है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इज पावर। जी। तो इन्फॉर्मेशन को हमें जब देना है तो मतलब हमारे पास कुछ मटेरियल होना चाहिए जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बना हुआ है। हम्म। इंडियन जो अल्बिनिज्म के लोग हैं उनको इंडिया में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्लाइमेट से, सोशली, मैरिज के इस टाइप से। तो उस पे एक मल्टीमीडिया मटेरियल बनाने के लिए हमें एक बेसिक फंडिंग चाहिए 4-5 लाख की। और फिर उस मटेरियल को हम लोग पब्लिकली फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मतलब। जी। और जैसे कोई भी हमें फंडिंग करता है तो वो तो प्रपोजल बनते हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी रहती है, उसमें बजटिंग होती है, उसमें आप बजटिंग फर्निश करते हो। वो जी। तो हमने फॉलो करा ही है हमेशा, मतलब वो तो दैट इज अ सेकेंड स्टेप। जी। और सिमिलरली विद एनिमल वेलफेयर ऑल्सो, उसमें क्या होता है कि जैसे हमारी जो एनजीओ है, लोग उसमें डायरेक्टली भी डोनेट कर सकते हैं, जिनको हमारा काम मालूम है कि हम लोग रेगुलरली काम कर रहे हैं, और उसमें इतना इतने जानवरों को रोज खिलाया जाता है खाना, इतने जानवरों का रोज इलाज होता है। अगर उनको लगता है कि हमें केस बाय केस बेसिस पे देना है, कि जो तो मैं जो नया केस है उस पे आप दे सकते हैं, तो एक उसका व्हाट्सएप ग्रुप हमारा है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। उस पे नया कोई भी केस आता है रेस्क्यू, तो हमें डालता हूँ उस पे, या हम लोग डालते हैं। तो जितना भी हमें फंडिंग चाहिए होता है उसके लिए 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, डिपेंडिंग अपॉन केस, कि वो उसकी हड्डी टूटी है, इन्फेक्शन हुआ है, तो वो हैंड टू हैंड वो भी हम लोग सारा क्लियर करते रहते हैं। डॉक्टर्स को हम लोग भेजते हैं पैसा, और वो स्क्रीनशॉट्स हम लोग साथ में डालते रहते हैं। तो बहुत बढ़िया। और ऑफ कोर्स वो ईयर एंड में तो सारा हमारा क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल्स अकाउंटिंग होती है, सब होता है। तो ट्रांसपेरेंसी के मैकेनिज्म तो जो डोनर पार्टी है और जो रिसीवर पार्टी है उनके आपस में मतलब कोऑर्डिनेशन में भी बन सकता है। और बेसिक तो ये रहता है कि ये सब कुछ ट्रांसपेरेंसी ऑनलाइन, और आजकल सोशल मीडिया इतना, आप कहीं भी कुछ भी गड़बड़ करोगे तो सब कुछ सबको दिखता है मतलब। बिल्कुल। और सबके नंबर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं सारे क्लिनिक्स पे सबके, आप तो आप पता कर सकते हो कि भाई कौन से क्लिनिक पे मेरे कितने केसेस पेंडिंग है, कितना बिल पेंडिंग है। यू कैन कॉल देम अप, आई कैन गिव यू नंबर्स, दैट इज नॉट एन इशू एट ऑल। तो ये रहता है मतलब फंडिंग के हिसाब से। बहुत बढ़िया। तो अपनी पोएम्स के बारे में कुछ बताना चाहोगे? आपने बहुत सारी पोएम्स लिखी, बुक्स लिखी। राइटिंग का शौक था बचपन से, तो पोइट्री का ये था कि जैसे मेरी सिस्टर पोइट्री लिखती थी, तो मुझे लगता था कि भाई मैं क्यों नहीं कर सकता है पोइट्री वाला काम। हम्म। तो मैंने सबसे पहले लिखी थी, एक कविता लिखी थी, सवेरे जब उठोगे नींद के झूले झूल, तो याद आया कि जाना है स्कूल। अरे तो नाइस। तो, तो ऐसे करके मतलब मैं लिखता गया धीरे 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 करके। और फिर उसमें वो मतलब समझ में आया कि कुछ, और ऑफ कोर्स कि जब दिल दिल टूटता है तो आदमी ज्यादा पोएट्री लिखता है मतलब। तो फिर बिल्कुल। मैंने उस पे भी बहुत पोएट्री लिखी उस टाइम पे। फिर उसको मैंने कमर्शियली, मतलब उसको मैंने एक किताब के अंदर एक उसको सांचे में ढाला, और वो अभी आफ्टर ग्लो के नाम से पोएट्री बुक पब्लिश्ड है, और वो अभी अवेलेबल है मार्केट में। उसमें 70 पोएम्स हैं, लगभग 15 पोएम हिंदी की हैं, 55 इंग्लिश की हैं। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो आप लोगों को मैंने देखा है कि आपकी जीवन ट्रस्ट ने एल्बिनोज लोगों को बहुत हेल्प की, जॉब्स भी दिलवाई। मैं पर्सनली लोगों को जानता भी हूँ। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जो लोग आपसे जो परेशान हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, तो मुझे पता है कि आपने उनको पर्सनली हेल्प आउट किया, मेरे को नाम भी पता है उनके वैसे। बट मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि जीवन ट्रस्ट उनको किस तरीके से हेल्प आउट करता है। अल्बिनिज्म का जर्नी तो काफी इंटरेस्टिंग रहा, 14 साल हो गए मुझे, तो मैं लगभग 1,000 से ज्यादा लोगों से मिल चुका हूँ। हाँ। और उसमें नए पेरेंट्स जिनको अभी घर में जिनका बच्चा हुआ है जिसको अल्बिनिज्म है, उनकी काउंसलिंग करना। मैं भी करता हूँ। पेरेंट्स की काउंसलिंग पेरेंट्स की काउंसलिंग ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि वो ज्यादा घबराए हुए होते हैं। और उसके बाद बच्चे तो बहुत अच्छे, बहुत ही प्यारे बच्चे, मतलब मैं सबसे मिला हूँ, हाँ। और सब में बहुत ज्यादा टैलेंट भी है।
तो मतलब क्या बोलते हैं, पेंटर्स हैं, और सिंगर्स हैं, और आर्टिस्ट हैं, और जो यंग अडल्ट्स हैं उसमें भी बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। स्पोर्ट्स के लोग स्पोर्ट्स भी खेलते हैं चलता है। डिस्पाइट देयर चैलेंजेस ऑफ विजन, बिकॉज विजन इज एक मेन चैलेंज है। और हम्म। क्योंकि थोड़ा सा अपियरेंस होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो सोशली चैलेंज रहता है। बट वो अगर पेरेंटिंग अच्छी मिले, स्कूल में अच्छा एक्सपोजर मिले, स्कूल में अच्छा कॉन्फिडेंस मिले, तो बहुत अच्छा बच्चे करके जाते हैं ये। और जो फाइनेंशियली लिमिटेड बैकग्राउंड से हैं पीपल विद एल्बिनिज्म, उनकी भी हम लोग करते हैं कोशिश हेल्प करने की। और तो मतलब जो भी हमारे ग्रुप में सब लोग हैं, सबने बहुत अच्छा किया है। जी और अ, मतलब डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, सब लोग हैं। और हमारे जो ग्रुप में अ, जो हमारे पैनल हैं डॉक्टर्स, जो ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट हैं, तो जी इतने बढ़िया डॉक्टर्स हैं सब लोग, इतना उन्होंने हमें सपोर्ट किया। हमने जी कभी किसी को कुछ भी पेमेंट नहीं दी है। जी सब तब भी वो सब सारी हमारी मतलब क्वेरीज भी बात सब डिस्कस करते हैं इतने अच्छे से, और सबको इतने प्यार से मतलब ट्रीट भी करते हैं, इन पर्सन भी देखते हैं। तो मैं उनका भी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ मतलब। जी और तो बहुत अच्छा मतलब हमारा एक्सपीरियंस भी रहा। और हमने कुछ डिफिकल्ट केसेस भी हैंडल करे, कहीं वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट हो रही थी किसी अल्बिनिज्म के बच्चे को, या मैरिज में डिफिकल्टी हो रही थी, तो वो भी रहता है। आई एम ओपन टू फीडबैक, मुझे कुछ भी आप फीडबैक दोगे तो आई ट्राई टू सॉल्व इट। क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें 300 लोग हो गए हैं हमारे पास अभी। तो कभी ना कभी उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है, कभी हर किसी का हम लोग बैकग्राउंड नहीं वेरीफाई कर पाते। जी तो मतलब कभी कभी कोई कोई बंदा बड़ा मतलब सीन क्रिएट हो जाता है, तो मतलब वो भी हमने डील किया। और इंटरनेशनली भी काफी अच्छा मुझे मतलब मैं क्या बोलते हैं, अल्बिनिज्म पे सबसे मिल के आया कि जो अमेरिका की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो पेरिस में हो रहा है काम, जो यूएस यूके में हो रहा है काम, जी तो सबसे अच्छा हमारा नेटवर्क है नेपाल में हो रहा है, पाकिस्तान में है लोग। जी जी तो वी ट्राई टू वर्क ऑन अल्बिनिज्म एज एज ऑन नीड बेसिस। हमने स्कूल्स में, कॉलेज में वर्कशॉप्स पहले काफी करी थी, अभी तो हम लोग नहीं कर रहे हैं। और बट एक्सपेंशन का अगर मौका आएगा तो जरूर जरूर करेंगे। तो ये है मतलब बेसिक आइडिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने सारे सवालों के जवाब दिए मुझे। तो जी। मेरे को लास्ट आखिरी सवाल जो कि मैं भाई बंदी में पूछ रहा हूँ, मुझे कब व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने वाले हो? आपने शायद खुद ही व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ा था मेरे ख्याल से, क्या हुआ था मुझे, कुछ वो तो कुछ पंगा नहीं हुआ है, था मुझे। कुछ नहीं था, वो वैसे ही था। क्योंकि क्या होता हाँ है ना, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स में क्या होता है, यूजली मैं किसी ग्रुप्स में नहीं हूँ। लोग का क्या होता है कि आप जब आपको मेरा बैकग्राउंड पता है कि मैं बहुत छोटे लेवल से उठ के मैंने किया चीजें, है ना, राइट नाउ आई एम 30। लोग वो ये है कि मतलब बहुत लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, 80% लोग अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट। वो 20% लोग रोते रहते हैं कि यार हमें दिख नहीं रहा, हम ये हम वो, तो इंसान इरिटेट हो जाता है कि भाई सब हर कोई हर कुछ कर सकता है ना। अब तुम्हें अपनी ही आंखें सबसे ज्यादा वीक लग रही हैं, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे ही सामने अंधेरा है, वो तो पॉसिबल नहीं है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। तो बाकी हाँ। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। रिक्वेस्ट अंकुश कर। ऐसा नहीं है, जैसे मतलब देखो, इरिटेट तो कभी भी किसी से नहीं होना, क्योंकि सबके अपनी अपनी लाइफ के अपने अपने मेंटल, फिजिकल और इमोशनल चैलेंजेस हैं, बिल्कुल सर। है ना। तो पेशेंस तो रखनी ही पड़ेगी, डिप्लोमेसी भी रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। और किसको कैसे, एम्पथी, मैंने बोला ना, एम्पथी, सिंपथी, डिप्लोमेसी, पेशेंस, ये जी बहुत जरूरी है पब्लिक डीलिंग में, जब व्हेन यू आर अ पब्लिक फिगर। जी और बिल्कुल। क्या बोलते हैं, जैसे अगर मैं डॉग के साथ काम करता हूँ, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आप भी डॉग्स के साथ उतना ही प्यार करो, उतना ही आपको उनसे एम्पैथी हो, कि अरे अरे यार क्या हो गया, मेरे बेबी को क्या हो गया, मेरे चोट चोट लग गई, खाना खाना है, मेरे मेरे बाबू को खाना खाना है। तो हम लोग तो डॉग डॉग लवर्स तो ऐसे बात करते हैं डॉग से, है ना। तो जिसको जिसको डॉग से डर लगता है, उसको डॉग से सच में डर लगता है, मतलब वो दे आर एक्चुअली स्केयर्ड, उनको फोबिया है आई कि एम डॉग वन हमारे ऑफ देम। पास में ना आ जाए। आई एम वन हाँ, ऑफ। कि डॉग हमारे पास में ना आ जाए मतलब ना। तो सिमिलरली एल्बिनिज्म में भी किसकी क्या चैलेंजेस हैं, किसको कितना विजन लॉस है, किसको वो उसको मेंटली कैसे ले रहा है, यू यू एंड आई कैन नॉट जज। हाँ, तो वो पेशेंस तो आपको रखनी ही पड़ेगी। बाद में आपसे बात करने के बाद जब छोड़ा ग्रुप, बाद में आपने मेरे को बहुत अच्छे तरीके से समझाया, बहुत सारी चीजें क्लेरिफाई, हाँ मैं उस चीज को हाँ। समझ, उस चीज को समझा भी। राइट। अब जूम मीटिंग मेरे को ज्यादा अलाउ नहीं करता है बात करने का। सही बात है, आपसे करनी राइट। थी। लेकिन राइट। आप कहोगे तो लोग सब्सक्राइब पक्का कर देंगे। आप थोड़ी सी तारीफ मेरी भी कर दो यार। यस यस। तो गाइस, मैं अंकुश को बहुत ऑलमोस्ट 12-15 साल से जानता हूँ।
और इसने मेरी मेरी खुद भी बहुत हेल्प करी। बहुत ही जिंदा दिल आदमी है। चंडीगढ़ में रहता है, बहुत बढ़िया पंजाबी बोलता है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया शेर सुनाता है। और मुंहफट भी है बहुत ज्यादा। तो इसकी बातों का बुरा नहीं मानना, बस यही मैं बोलूंगा। और बहुत टैलेंटेड है। और बहुत इंटरेस्टिंग इसने काम किया है, अपना बिजनेस खुद से स्टार्ट करके इतना उतने लेवल तक पहुंचा। मीडिया में भी जुड़ा रहा, मॉडलिंग भी करता है, बहुत हैंडसम है। तो अगर कोई एलिजिबल लड़की अपना ले देख रही है, बॉयफ्रेंड या हस्बैंड मटेरियल, तो वो भी इसको अप्रोच कर सकती है बहुत अच्छे से। और मेरे साथ तो इसने बहुत अच्छे से मेरे मेरी स्कूल की आखिरी वर्कशॉप्स भी करी। और बहुत बढ़िया बोलता है, बहुत ही फ्रेंडली है। तो प्लीज आप इसका चैनल सब्सक्राइब करिए, आपको आगे भी ऐसे बढ़िया बढ़िया इंटरव्यूज मिलेंगे। और इसको भी आगे सपोर्ट करिए, ये भी आपको सपोर्ट करेगा। इट्स अ विन विन फॉर एवरीबडी। या बार बार आता रहूंगा, नई शख्सियत से आप लोगों को मिलवाता रहूंगा। अभी के लिए बिल्कुल। अगले हफ्ते मिलूंगा किसी और नई शख्सियत के साथ। शुक्रिया, थैंक यू अनुभव भैया मेरे को ज्वाइन करने के लिए। लोगों के डाउट्स बहुत सारे थे, उसको क्लियर करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच अंकुश फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई।